महाभारत की कथा के इस महत्वपूर्ण क्षण में द्रौपदी का स्वयंवर सभी राजाओं और राजकुमारों के लिए एक चुनौती बन गया। सभा में उपस्थित विभिन्न विजयी योद्धा अपनी वीरता और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। उन सबके बीच श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी यदुवंशी सुगठित मंडली के साथ सम्मानपूर्वक बैठे थे। सभा का माहौल भव्य और रोमांचक था, जहां हर कोई अपनी आंखों में विजय का दिवा स्वप्न देख रहा था। स्वयंवर का आरंभ होते ही धृष्टद्युम्न ने सभा को संबोधित किया। उनकी आवाज में उत्साह और चुनौती का उत्सर्ग था। उन्होंने मछली को लेकर बनाए गए यंत्र का उल्लेख किया, एक बीहड़ चुनौती जहां सही निशाना साधना था। यह न केवल विजय की कहानी थी, बल्कि परीक्षण की भी थी। जैसे ही राजाओं ने कोशिश की, असफलताएं ही सामने आईं, और इस असफलता ने राजमहल की हवा में एक तरह की निराशा फैला दी। कर्ण के प्रयास को देख द्रौपदी ने अपनी असहमति स्पष्ट की। उनकी प्रतिक्रिया ने पूरे सभा को चकित कर दिया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह अपनी स्थिति को लेकर एक गतिशीलता में थीं। फिर अर्जुन का आगमन एक चमत्कार की तरह हुआ। ब्राह्मण के रूप में उन्होंने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। एक बाण से मछली की आंख को भेदना महाकवि की कहानी को जीवंत करता है। द्रौपदी की माला डालना एक अनूठा क्षण था, और यह क्षण केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि तीव्रता और संघर्ष का प्रतीक था। जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तो पांडवों की एकजुटता ने दिखाया कि परिवार और मित्रता का मूल्य क्या होता है। अर्जुन और पांडवों की योद्धा शक्ति ने दुर्योधन और उसके मित्रों को देख लिया, और महाकाव्य के इस युद्ध का आरंभ हुआ। युद्ध के बीच श्री कृष्ण का शांतिपूर्ण हस्तक्षेप बताता है कि नीति और धर्म का मूल्य हमेशा संघर्ष के बीच खोजा जाता है। अंततः द्रौपदी का विवाह और पांडवों का एकजुट होना हमें केवल एक महाकाव्य की कहानियों तक सीमित नहीं करता, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम, संघर्ष और सामंजस्य किस प्रकार से जीवन को अद्भुत बनाते हैं। इस कहानी ने रिश्तों और वचन की गहराई को उजागर किया, जो महाभारत की अनंत गाथा को जीवंत बनाता है।